कभी आपने सोचा है कि अकेलापन हमें इतना डराता क्यों है? क्यों खामोशी में बैठते ही दिल में हलचल शुरू हो जाती है? रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, सॉलिट्यूड इज माई होम, लोनलीनेस वॉज माई केज हमें ये सिखाती है कि अकेलापन कोई कैद नहीं है, बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। आइए, आज हम इस किताब के सफर पर चलते हैं, जहाँ लोनलीनेस एक पिंजरा है और सॉलिट्यूड एक घर। अकेलापन, ये शब्द हमारे भीतर एक अजीब सा खालीपन भर देता है, जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो और भीतर केवल खामोशी गूंज रही हो। मगर रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें ये सिखाती है कि अकेलापन कोई सजा नहीं है, कोई कैद नहीं है, बल्कि यह एक कला है जिसे जीने का साहस चाहिए। किताब का शीर्षक ही अपने आप में लेखक की पूरी यात्रा का बयान करता है। कैसे अकेलापन एक पिंजरा था जिसने उन्हें जकड़ रखा था, और कैसे उन्होंने उसी पिंजरे को खोलकर एक ऐसा घर बनाया जहां एकांत उनका साथी बन गया। ये किताब दरअसल हर उस इंसान की आवाज़ है जिसने कभी अपने भीतर खालीपन महसूस किया है और फिर धीरे धीरे उस खालीपन में अर्थ, ताकत और सुंदरता खोजी है। रेणुका शुरुआत में अपने अनुभवों से बताती है कि अकेलापन किस तरह हमें भीतर से तोड़ता है। ये केवल लोगों की गैरहाजिरी नहीं है, बल्कि ये एहसास है कि हमें कोई समझ नहीं रहा, कोई हमारे दिल की गहराई को नहीं छू रहा। वह इसे लोनलीनेस कहती है और कहती है कि ये सबसे बड़ी कैद है, एक ऐसी कैद जिसमें हम खुद को असहाय, कमज़ोर और अधूरा महसूस करते हैं। मगर धीरे धीरे उन्होंने ये जाना कि उसी कैद से निकलने का रास्ता भी भीतर ही छिपा है। यही उनकी यात्रा है लोनलीनेस से सॉलिट्यूड तक, जहां एकांत डर का नहीं बल्कि स्वतंत्रता का पर्याय बन जाता है। किताब का सबसे अहम पहलू ये है कि ये अकेलेपन और एकांत के बीच का फर्क साफ करती है। रेणुका कहती है कि अकेलापन एक खालीपन है, एक कमी है, जबकि एकांत एक चुनाव है। अकेलापन हमें रोने पर मजबूर करता है, मगर एकांत हमें मुस्कुराना सिखाता है। अकेलापन हमें दूसरों की ज़रूरत महसूस कराता है, जबकि एकांत हमें खुद के भीतर ताकत खोजने की कला देता है। उन्होंने महसूस किया कि जब तक हम खुद के साथ बैठना नहीं सीखते, तब तक किसी और के साथ बैठने की क्षमता भी अधूरी रहती है। और ये वही जगह है जहाँ से आत्मखोज शुरू होती है। वह बताती हैं कि अकेले रहने के डर से लोग अक्सर गलत फैसले ले लेते हैं। वे रिश्तों में कूद जाते हैं, दोस्ती में उलझ जाते हैं या भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अकेलेपन का सामना न करना पड़े। मगर ऐसे रिश्ते अक्सर खोखले निकलते हैं, क्योंकि वे ज़रूरत के कारण बनाए जाते हैं, न कि सच्चे जुड़ाव के लिए। जब तक आप खुद को समझना नहीं सीखते, तब तक कोई और भी आपको पूरी तरह नहीं समझ सकता। रेणुका इस सच्चाई को बेहद भावनात्मक ढंग से उजागर करती है और पाठकों को चुनौती देती है कि पहले खुद के साथ बैठो, अपने दिल की धड़कनों को सुनो और अपनी खामोशी से दोस्ती करो। किताब के बीच बीच में वह अपने जीवन के उन लम्हों को साझा करती हैं जब उन्हें लगा कि अकेलापन उनकी सबसे बड़ी सज़ा है। स्कूल और कॉलेज में उनका अलग थलग महसूस करना, रिश्तों में असफलता और कोविड के दौरान गहरी खामोशी, ये सब उन्हें भीतर तक तोड़ गया। मगर इसी टूटन में उन्होंने नया जन्म पाया। उन्होंने महसूस किया कि जब दुनिया बाहर से बंद हो जाती है, तब भीतर का दरवाज़ा खुलने लगता है। उन्होंने डायरी लिखनी शुरू की, छोटी छोटी आदतें डालीं, खामोशी को सुना और पाया कि जो खालीपन उन्हें डराता था, वही उनका सबसे बड़ा शिक्षक बन रहा है। रेणुका हमें ये समझाती है कि अकेलापन आपको केवल दर्द ही नहीं देता, यह आपको रचनात्मक भी बनाता है। जब आपके पास कोई नहीं होता, तब आपके पास सबसे अनमोल साथी होता है, आप खुद। उन्होंने देखा कि कैसे लोग, जिन्होंने अकेलेपन को अपनाया, उन्होंने कला रची, किताबें लिखीं, संगीत बनाया और आत्मा से जुड़ने का रास्ता खोजा। वो कहती हैं कि अकेलेपन की खामोशी में ही सबसे गहरे विचार जन्म लेते हैं। और ये केवल कला तक सीमित नहीं है, ये जीवन की दिशा तय करता है। वह बार बार इस बात पर जोर देती है कि दूसरों की नकल करना छोड़ो। अक्सर लोग दूसरों की आदतें, दूसरों की दिनचर्या
दूसरों के रास्ते अपनाने लगते हैं, लेकिन ये केवल और अधिक उलझन देता है। असली ताकत तब आती है जब आप अपने रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। अकेलेपन की सबसे बड़ी देन यही है कि यह आपको आपकी अनोखी पहचान से मिलाता है। वह कहती है, दूसरों की राह पर चलकर आप कभी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। आपको अपनी राह खुद खोजनी होगी, और ये खोज एकांत में ही संभव है। किताब का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है डूइंग नथिंग की कला। आज की दुनिया में जहां हर पल कुछ करने का दबाव है, काम, सोशल मीडिया, रिश्ते, वहां कुछ न करना लगभग पाप माना जाता है। मगर रेणुका कहती है कि कुछ न करने में ही सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। जब आप बिना किसी दबाव के सिर्फ बैठते हैं, सिर्फ सांस लेते हैं, तभी आपके भीतर की असली आवाज सुनाई देती है। ये शून्यता नहीं है, ये तो एक गहरी उपस्थिति है। वह इसे आत्मा की भाषा कहती है। रेणुका हमें ये भी सिखाती है कि अकेले रहना आत्मनिर्भरता है। जब आप अकेले खुश रहना सीख लेते हैं, तो आपको किसी से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं होती। आप दूसरों को पकड़कर नहीं रखते, आप उन्हें जाने की स्वतंत्रता देते हैं, क्योंकि आपका सुख अब उनसे बंधा नहीं है। यही भावनात्मक स्वतंत्रता है, और यही सबसे बड़ा तोहफा है जो अकेलापन देता है। किताब के अंतिम हिस्से में वह कहती है कि जीवन आपका कैनवास है। अगर आप हर वक्त दूसरों के रंग से इसे भरेंगे, तो ये चित्र कभी आपका नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने अकेलेपन में अपने रंग खोज लें, तो ये कैनवास आपकी असली पहचान का प्रतीक बन जाएगा। वह कहती है कि अकेलापन दरअसल डरने की चीज नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जहाँ से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। आखिरकार, किताब हमें ये संदेश देती है कि अकेलेपन से भागो मत, उसका सामना करो, उसकी खामोशी सुनो, और धीरे धीरे उसे अपना घर बना लो। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप पाते हैं कि आप अब अकेले नहीं हैं। आपके भीतर एक पूरा संसार है। ये संसार आपकी ताकत है, आपकी शांति है, और आपकी पहचान है। यही है द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। कैसे एक पिंजरे जैसी लोनलीनेस से निकलकर इंसान अपने भीतर एक घर बना सकता है, जहाँ सॉलिट्यूड उसका साथी और उसका आश्रय बन जाता है। अकेलापन दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त है। जब हम उसके साथ बैठना सीख लेते हैं, तो हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत खोज लेते हैं, खुद से प्यार करने की ताकत। यही वो कला है जो हमें भावनात्मक स्वतंत्रता देती है और जीवन को उसकी असली चमक लौटाती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। और याद रखें, आपका सबसे सुरक्षित घर आपके भीतर है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।